बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पुष्प जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन ध्यायतो विषयान् पुंसः, कि विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति होती है तो उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है तथा कामना पूर्ति में विघ्न अथवा बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है, जिसमें लिखा है विषयों का चिंतन करने से विषयासक्ति में जीव पड़े, विषयों में जब विघ्न है पड़ता जीव के अंदर क्रोध बढ़े। विषयों का चिंतन ऐसे समझें कि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर हमने कोई अच्छी कार देखी तो देखना तो मना नहीं है, देखा तब तक के कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर उसे देख करके बार बार ये कहें कि कार बढ़िया थी, कार बढ़िया थी, तो उसमें कामना उत्पन्न होती है, यानी इच्छा, डिजायर बनता है। कामना उत्पन्न होगी तो क्या होगा? जब कामना उत्पन्न होगी और कामना पूरी ना कर सके, अब कार खरीदने की हैसियत नहीं है, अगर पूरी नहीं कर सकते तो क्या होगा? क्रोध पैदा होगा। कामना पूर्ति न होने पर क्रोध पैदा होता है, और कामना पूर्ति हो जाए तो लोभ, फिर और कहेगा कि और बड़ी चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संग संजायते, कि उनका संग भी करने से अंदर कामना पैदा होती है। भाई देखो, हमारे अंदर जो चिंतन है, अगर विषयों का ही चिंतन रहे, मतलब संसार की बातों का, संसार की बातों का चिंतन करते रहने से आगे कहते हैं भगवान कि क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशाद प्रणश्यति, कि जब कामना पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध से क्या होगा? जो विवेक है वह खत्म हो जाएगा, बुद्धि का नाश होगा। अच्छा, ऐसे समझें कि हमने रामायण की बात सुनी है कि सीता जी वन में थी तो उनको क्या दिखा? सोने का हिरण। जब तक देखा तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही देखा तो क्या हुआ? अब यह चाहिए, कामना उत्पन्न हो गई। कितना अच्छा है सोने का हिरण। कामना कब उत्पन्न हुई? कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसा कभी देखा नहीं। अब नहीं देखा तो वो चाहिए, कामना उत्पन्न हो गई। अब आप विचार करो, भगवान कह रहे हैं जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, तो जब कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? स्मृति, क्रोध भी आता है, और कामना पूर्ति हो तो लोभ बढ़ता है।
तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान ये हिरण चाहिए। स्मृति का भ्रम हो गया, भ्रम पैदा हुआ ना कि सोने के हिरण को, अब सोने का हिरण होता है, भ्रम पैदा होता है। और भ्रम पैदा होता है, भगवान कहने लगे अरे सोने का हिरण क्या करेगी। भगवान बहुत समझाया, बोले नहीं नहीं नहीं। वो कहते ना कि भक्त्यानी हट करे, स्त्री हट करे तो उसके आगे सब झुक जाते हैं। एक तो मजे की बात है, एक बार एक घर के बाहर पहले लोग हाथी पे बैठालते थे बच्चों को, गधे पे बैठालते थे। तो एक गधे वाला जा रहा था, तो छोटा लड़का था, अपनी माँ से कहने लगा माँ मुझे गधे पे बैठना है। अब माँ ने बहुत कहा कि जिद छोड़, अरे नहीं माँ गधे पे बैठना है। अरे छोड़, अब जब तक के माँ ले जाए जिद कर रहा था, चला गया गधे वाला ही। अब भक्त्यानी भगत से कहने लगी कि सुनते हो, बिट्टू जो है गधे पे बैठना चाहता है। तो भगत ने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले गधे वाला चला गया, तो फिर बोले आप ही गधे बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ही बैठा लो। तो ये स्थिति है, जिद के आगे स्मृति का भी भ्रम होता है। भ्रम, स्मृति भी खत्म होने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। जब कामना पूर्ति नहीं होती, अगर कोई देखा हमने, जैसे अब हम में पुरुष में कार, तो स्त्री में हार, सोने का हार देखा, अब ये चाहिए। तो यही सीता जी के साथ हुआ, सोने का हिरण चाहिए। स्मृति जो है वह विस्मृत होने लगी कि मैं क्या मांग रही हूं, सोने का हिरण तो होता ही नहीं। अब भगवान गए जिद के आगे, और जब कथा तो आपको पता है कि जब भगवान ने चिल्लाया कि लक्ष्मण बचाओ बचाओ, तो सीता जी ने क्या कहा कि जाओ तुम्हारे भैया संकट में। लेकिन लक्ष्मण को पूरा विश्वास था, उन्होंने कहा कि माता मेरे भैया को इतनी शक्ति है कि वो ऐसे 100 राक्षसों का अकेले वध कर सकते हैं, 100 क्या हजारों का कर सकते हैं। लेकिन जब कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया सीता जी को, और क्रोध आया तो बुद्धि नाश हो गई, बुद्धि काम नहीं करती। और जो उन्होंने शब्द कहे लक्ष्मण को, उन्हें जाना ही पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होती है तो क्या होता है, अगर कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूर्ति न होने से क्रोध बढ़ता है। और अगर चाहे क्रोध बढ़े चाहे लोभ बढ़े, दोनों का नुकसान क्या होता है, ये हमारी याददाश्त वो भूलना शुरू हो जाती है विषयों का चिंतन करने से। आप देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, क्यों स्मृति विस्मृत होने लगती है, हम भूलना क्यों शुरू हो जाते हैं, क्योंकि संसार की बातों का हम दिन रात चिंतन कर रहे हैं। दिन रात चिंतन, वही वही बातें घूम रही, वही वही जिनका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है उन बातों से, कोई लेना देना नहीं उन बातों से, फिर भी वो चिंतन चल रहा है। और स्मृति भ्रम, भूलना शुरू हो जाओगे, याददाश्त भूलना, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि का नाश होता है। फिर ऐसे शब्द बोलोगे जो कभी बोलना नहीं चाहते, आप बोलते ही हो। फिर भाई को क्या कहते, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। क्या ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं। और विषयों का चिंतन करने से ऐसा ही होता है। फिर हम चाहे कहीं भी चले जाएं, एक व्यक्ति तो सत्संग में गया, सत्संग हो रहा था, अब सत्संग में उसके ख्यालात में चल रहा है, क्या चल रहा है, दुकानदारी चल रही है।
कि दुकान पे ग्राहक आया है, कपड़ा मांग रहा है, कहने लगा सेठ जी कपड़ा कितने मीटर? सेठ जी ने कहा 5 रुपए। नहीं सेठ जी 4 रुपए दो। नहीं 5 रुपए पड़ता है, नहीं दे सकता। अब जब ग्राहक जाने लगा तो सेठ ने बुलाया, अरे सुनो सुनो सुनो, 4 रुपए में ले जाओ। और उसने उठाया कैंची और कपड़ा फाड़ा तो सामने एक भगत बैठा, उसका कुर्ता ही फाड़ दिया। ये है विषयों का चिंतन। जिस विषय का चिंतन हमारे अंदर दिन रात चल रहा है उसका असर नहीं होगा क्या? असर होगा। इसलिए कहते हैं तज विषयों की दलदल, सिमरण है तेरी मंजिल। तज विषयों की दलदल, शब्द बड़ा अच्छा है। दलदल, दलदल में जो गया वो निकलना मुश्किल है। ये विषयों की दलदल। अच्छा एक बार आप विचार करके देखो बात, जब भी हम बैठते हैं किसी भी छोटे से विचार में घुसते हैं तो कहां से कहां पहुंच जाता है विचार। विचार कहां से कहां पहुंच गया, रोक ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं चिंतन ध्यायतो विषयान पुंस, तज विषयों की दलदल, सिमरण है तेरी मंजिल। सत्संग में आकर के प्राणी कर साफ हृदय दर्पण, सिमरण है तेरी मंजिल। कर साफ हृदय दर्पण, सिमरण है तेरी मंजिल। सत्संग में आकर के प्राणी तो इन विषयों की दलदल है। हमें देखो कितना एक एक श्लोक में क्या ज्ञान भरा है, ये हमें कौन बताएगा। हम सोचते हैं कि शायद विचार चल रहा है तो चलने दो, क्या हुआ हमने कोई चीज देख ली तो। लेकिन होता जो है वो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई बुद्धि याददाश्त कमजोर होगी ऐसे विषयों का चिंतन करने से। फिर याददाश्त तो कमजोर होगी, बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। अच्छा आप देखो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई अच्छी कार हो और किसी के पास कार छोटी हो तो क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास 800 है, अच्छी। क्या होता है? अहंकार। और किसी के पास हमसे अच्छी कार हो तो क्या होता है? ईर्ष्या। हमारे पास नहीं। तो ये क्या चल रहा है हमारे अंदर? विषयों का चिंतन चलने से क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या पैदा होती है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो भगवान कहते हैं सिमरण कर, मुझे ध्यान कर, मेरा ध्यान कर, तो मेरा ही चिंतन होगा। फिर ये सब बातें हट जाएंगी, न ईर्ष्या, न राग, न द्वेष, ये सब निकल जाएगा। और ये बुद्धि जो है परमात्मा के आनंद में मस्त हो जाएगी। मन बुद्धि तो उसी में ही तो लगाना है हमें। संसार का विषयों का चिंतन जो कर रहे हैं इससे बड़ा भारी नुकसान है, लेकिन हमें पता नहीं चलता।
और जब पता नहीं चलता, बुढ़ापा आता है, जब हम भूलने लग जाते हैं, तब हमें बड़ा दुख होता है कि अब मैं बातें भूल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने संसार का चिंतन बहुत किया, बहुत विषयों का चिंतन किया। इसलिए अभी भी समय है कि हम संसार के चिंतन से अपने मुख को मोड़ करके सत्संग में आएंगे और सत्संग की बातों को समझेंगे। भगवान जो समझा रहे हैं उसे समझेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, और ज्ञान के दीपक जलने से हमारे ये जो विकार हैं अपने आप दूर होंगे। अपने आप विकार दूर होंगे तो हमारी मंजिल सीधी हो जाएगी, रास्ता सीधा हो जाएगा, हम भटकने से बच जाएंगे, गिरने से बच जाएंगे। और अगर कोई गिर जाए गड्ढे में तो उसको क्या कहते हैं? अरे तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, गड्ढे में गिर गए हो। लोग हंसते हैं। ऐसे ही जब हम बुढ़ापे में गिरते हैं तो हमारे ऊपर लोग हंसते हैं, देखो बूढ़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई, ऐसे कहते हैं। फिर हमें ठेस पहुंचती है, हमें ठेस पहुंचती है, हमें चोट लगती है कि लोग क्या कह रहे हैं। इसलिए भाई अपने चिंतन को भगवान से लगाएं ताकि हमारा चिंतन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान अंतःकरण में बसे और हमारा मन दर्पण साफ हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा।